नीट में मेरे मार्क्स 630 हैं 720 में से, और रैंक 9000। उत्साह तो बहुत है, कल से जब से मार्क्स आए हैं तब से घर में भी सब उत्साह का बहुत खुश तो बात है ही कि बेटी ने अच्छा पढ़ाई किया, अच्छे तरीके से लगन से काम किया, अपना जो उसको काम मिला था उसको पूरे ध्यानपूर्वक उसने किया है और एक अच्छा अंक प्राप्त सबसे मेन तो टास्क यही होता है ऑनलाइन पढ़ने में कि डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को तो बचाना। खुशियों की खबर दिखा रहे हैं आपको, खुशी वाली बात है और परिवार को और पूरे जिले को खुशी देने वाली लड़की हमारे साथ है और उसका नाम भी खुशी ही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा, कितना उत्साहित हैं इस सफलता के बाद? उत्साह तो बहुत है, कल से जब से मार्क्स आए हैं तब से घर में भी सब बहुत खुश हैं। अच्छा, कहाँ से आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़ाई की है? अब मैंने बचपन से ही यहीं सेंट थ्रेसिस स्कूल से ही LKG से ही पढ़ाई की है, वहीं से 10th किया था। 10th में मेरे 95.80 परसेंटेज थे और डिस्ट्रिक्ट में रैंक फर्स्ट भी था, और 12th में भी वहीं से मैंने 12th भी करा है अपना ICSE बोर्ड से, और 12th में मेरे 97% थे और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक भी था। अच्छा, नीट में कितना नंबर आया अभी? नीट में मेरे मार्क्स 630 हैं 720 में से, और रैंक 9000 कह रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जानना है कैसे कुछ तैयारियां की आपने, उनको थोड़ा टिप्स दे दीजिए। टिप्स एज इन नीट के लिए तो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए यही होगा कि हमेशा रेगुलर रहो, अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहो, हमेशा लंबे टाइम के लिए प्लान करो। अगर आज से भी स्टार्ट कर रहे हो तो अपने एग्ज़ाम के डेट को प्रेडिक्ट करके और उस हिसाब से इस पूरे टाइम को फ्रेम करो, कितनी बार उसको रिवाइज़ करना है, रिविजन्स पे ज़्यादा ध्यान दो, यही बेसिक है। तो चलिए, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक भी कर रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कठिनाई और आने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। जी, थैंक यू। अच्छा, ये जो खुशी है उसके साथ एक बहुत बड़ा हाथ है उसके पीछे, जिनका वो जिले की बहुत बड़ी शख्सियत है, जिले के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी बेटी नीट की परीक्षा को क्रैक की है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप सभी लोगों अच्छा, को। कितना उत्साहित है बेटी की सफलता पर? देखिए, उत्साह का तो बात है ही कि बेटी ने अच्छा पढ़ाई किया, अच्छे तरीके से लगन से काम किया, अपना जो उसको काम मिला था उसको पूरे ध्यानपूर्वक उसने किया है और एक अच्छा अंक प्राप्त की है। एक अच्छी डॉक्टर बने, वो समाज सेवा में अपने को लगाए, यही हम लोग सभी लोगों की मनोकामना है। इसी कारण उसको इसमें लगाया गया था और उसकी इच्छा थी कि एक अच्छे डॉक्टर के रूप में वो स्थापित हो। अच्छा, पत्रकारिता की फील्ड में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होता है, ऐसे में बेटी के ऊपर पूरा एक तरीके से वो फोकस करते हुए उसको इतने ज़्यादा काबिल बनाना कि नीट की परीक्षा को क्रैक की है, तो इसके लिए तो पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और साथ ही कुछ टिप्स जानना चाह रहे हैं इसके लिए। देखिए, टिप्स यही है हर माता पिता को कि अपने काम का जो सबके पास कोई ना कोई काम है, तो काम के साथ साथ अपने बच्चों को थोड़ा बहुत गाइडेंस, उसके साथ साथ एक मित्रवत व्यवहार, घर में जो एक वातावरण होना चाहिए वो भी स्थापित होना चाहिए। सिर्फ कड़ाई से और सिर्फ अनुशासन से सब कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ घर का माहौल एक पढ़ने का लायक हो। तो हमारे दोनों बच्चे इस मामले में ठीक हैं कि बेटा भी मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इस समय और 2 साल से जॉब में है। बेटी पिछले कोविड काल में ही उसने अपना इंटर पूरा किया और एक संघर्षपूर्ण स्थिति थी पूरे समाज के बीच में, लोग एक तरफ मर रहे थे, उस बीच में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए लड़ाई करना पड़ रहा था। तो उस बीच में इसने अपने स्व अध्ययन किया और बिना किसी कोचिंग में गए एक अच्छा रैंक लिया है। और सारे बच्चों को इससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए कि भाई हर माँ बाप के पास उतना पैसा भी नहीं है कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के जहाँ लाखों लाख खर्च हैं, उस बीच में अपना अध्ययन, अपने तमाम इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है, तमाम उसका उपयोग करें और उसके बाद से तभी जीवन में कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। अपने जीवन में एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन लाना चाहिए। जैसे मैं पत्रकार हूँ तो अपना एक अनुशासन स्वयं का तय किया हूँ, उस आधार पर काम करता हूँ, उसी आधार पर बच्चे भी काम कर रहे हैं। मुझको देखकर उन लोगों ने भी कुछ अपने कुछ सीखा है, कुछ बनाया है। तो आज इसी के कारण भगवान ने ये अच्छा परिणाम उनको उपलब्ध कराया है। बड़े बुजुर्गों का उनको आशीर्वाद मिला, सबके कारण ही उनको ये अंक प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात की हैं आप ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। कोरोना हमको कुछ सिखाया हो नहीं सिखाया हो, ये ज़रूर सिखा गया है कि बच्चों को घर पे बैठकर भी
शिक्षा मिल सकती है और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो ही बड़ी से कोचिंग में जाएंगे तो शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने कोविड काल में तो बहुत सारी शिक्षा आई। हम ही लोग एज ए मीडिया पर्सन हम लोग बहुत काम जो भाग दौड़ कर करते थे, बैठे बैठे बहुत काम होने लगा, बच्चों की पढ़ाई होने लगी। आज मेरा बच्चा ही 2 साल से घर से नौकरी कर रहा है, उसका हेड ऑफिस पुणे में है, कंट्रोलिंग पुणे से है। 5-7 देश के लोग एक साथ बैठकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर घर पर बैठे बैठे बन रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां आज इस तरफ बढ़ गई हैं। तो बच्चों को भी आज इस बात से सीख लेना चाहिए कि यह ऑनलाइन तमाम सामग्री है, इंटरनेट पर अच्छा भी है और बुरा भी है। उसमें से जो जिस स्वभाव का है उसको उसका चयन करना होगा, तभी अच्छा एक रास्ता दिखाई देगा और तभी जीवन का में सफलता कुछ मिलेगी और उनके माँ बाप और उनके कुल का सभी का नाम रोशन हो सकेगा। तो बिल्कुल एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही एक बात और बता देंगे, खुशी से एक बात जानना है कि ये बच्चों के लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत दिक्कत होता है, थोड़ा बताओ उनको कि ऑनलाइन एजुकेशन करके कैसे ये अचीव की हो। ऑनलाइन एजुकेशन में मेन पार्ट ये है कि डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है। अगर आप यूट्यूब से अच्छा पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं तो साथ में आपको वीडियो के सजेशंस आते रहेंगे जो इंटरटेनिंग है और ये सब है। तो सबसे बड़ा पार्ट ये है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल एक ले आओ, अपना एक लिमिट बताओ कि अगर ठीक है फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, साथ में अगर कुछ अच्छा देखना है, गाने भी सुनने हैं, तो उसका एक टाइम लिमिट सेट करो कि नहीं, जितने देर पढ़ रहे हैं उस बीच में कुछ और काम नहीं करेंगे। अगर फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो भी कोई गेमिंग में नहीं जाएंगे, कुछ भी और नहीं करेंगे ऐसा जो हमारे एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो सबसे मेन तो टास्क यही होता है ऑनलाइन पढ़ने में कि डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना। और मेन कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो सोच लेते हैं कि नहीं, क्लास में जाएंगे, जब बाकी लोग को पढ़ता देखेंगे तभी उतना पढ़ पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो, आप टेस्ट में अपने रैंक से एनालिसिस कर सकते हो और घर बैठ के भी पढ़ सकते हो, क्योंकि सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस टाइम पे यूट्यूब पे या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बिल्कुल ये जो है ये हकीकत है। आप ऑनलाइन आराम से बहुत सारी एजुकेशन पढ़ी है, आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी क्लासों में ही पढ़ाई होगी। और साथ ही साथ हम आपको ज़िले की और लड़कियों से भी मिलवा रहे हैं और आपको एक बार और बहुत बहुत बधाई कि आपने सफलता अर्जित की है और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।